फ्रेंड्स, कल हमने 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट तक कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। फाइंड द वैल्यू m फॉर विच y is equal to mx + 3। तो आपके पास ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1 और इसको मार्क कर दे इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन कौन सी ले ली हमने 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 से कितना आ गया 2x = माइनस के 4y राइट साइड में चले गए तो प्लस के 4y हो गए। और जो आपके पास ये x था तो आपके पास ये x यहाँ पे रह गया और 2 नीचे आ गया। अब आपने कौन सी इक्वेशन से निकाली थी 2 से निकाली तो सब्स्टिट्यूट किसमें करना आपको 1 में। तो इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इक्वेशन 1 आपके पास ये है 2x, x नहीं लिखेंगे, x की वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट कर दी + 3y = 11। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 से 2 आपके पास ये कैंसिल हो गया तो आपके पास कितना बच गया -24 + 4y + 3y = 11 और 16 करके कितना आ गया 7y = 11 + 24 और आपके पास 16 करके आ गया 7y = 35। y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5। y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास ये 5 आ गए। अब y की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में कर दो, पुट में 2 में कर दो या फिर कहाँ पुट कर दो आप 3 में। y की वैल्यू इक्वेशन 1 में कर दो, 2 में कर दो या फिर इक्वेशन 3 में पुट कर दो y की वैल्यू। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो 3 के आपके पास इक्वेशन ये है x = -24 + 4y। y की वैल्यू क्या निकाली आपने 5 और डिनोमिनेटर में कितना है आपके पास 2। 16 कर दिया कितना बचा आपके पास 24 + 20/2 और 24 माइनस के प्लस के कितना रह गया। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास है -2। अब आपके पास इक्वेशन दे रखी है इसमें एक क्या इक्वेशन दी है y = mx + 3। m की वैल्यू फाइंड करनी है तो x की वैल्यू भर दो, y की वैल्यू भर दो, सोल्व कर लेना। y की वैल्यू क्या है आपके पास 5, m x की वैल्यू क्या आपके पास -2 + 3। ये सोल्व करना आपने, इसकी वैल्यू निकालनी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास स्टेटमेंट के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आपके पास द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। अंडरस्टैंड करना स्टेटमेंट। जब तक आपके पास स्टेटमेंट समझ नहीं आएगी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर आपको चूज करना पड़ेंगे, लेकिन दोनों का डिफरेंस मीन्स सब्सट्रैक्शन, उन दोनों में माइनस, उन दोनों का डिफरेंस कितना आपके पास 26 होना चाहिए। और 1 नंबर इज 3 टाइम्स अदर, एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स होना चाहिए। तो आपने फर्स्ट नंबर क्या चूज कर लिया x, सेकंड नंबर क्या कर लिया y। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या आपके पास कि डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, दोनों का डिफरेंस x - y = 26 इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी कंडीशन क्या आपके पास 1 नंबर इज 3 टाइम्स अनदर, 1 नंबर इज 3 टाइम्स अनदर, x = 3y इक्वेशन नंबर 2। substitute the value of x
इन इक्वेशन, इसमें इक्वेशन 2 से ऑलरेडी एक्स की वैल्यू निकाली हुई है, तो आपने कहाँ पुट कर देनी, इन इक्वेशन 1 पे पुट कर देनी। तो 1 पे पुट करेंगे तो 3y माइनस y इक्वल टू 26 और 2y इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 26/2, y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 13, y की वैल्यू 13 आ गई, तो y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। जब आपने इसको इक्वेशन 2 में पुट किया तो x कितना आ गया आपके पास 3 इंटू बाई 39, देयरफॉर फर्स्ट नंबर 13 और सेकंड नंबर इज इक्वल टू 39। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास दिया हुआ है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट 6 बॉल ₹3,800। 7 बैट लिए 6 बॉल लिए, कितनी पेमेंट कर दी 3,800। लेटर सी बाई, उसके बाद क्या किया 3 बैट और 5 बॉल लिए, तो उसकी पेमेंट कितनी कर दी 1,750। आपको बताना एक बैट और एक बॉल कितने रुपीज़ में आया। ओह सॉरी, इसके बाद रह गया सेकंड क्वेश्चन रह गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या था, लार्जर हो टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड बाय द 18 डिग्री। कि सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनका सम जो 180 हो, जिनका सम कितना हो 180, तो एक एंगल दूसरे से जो है वो 18 डिग्री ज़्यादा है। तो हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट एंगल इक्वल टू एक्स, सेकेंड एंगल इज इक्वल टू वाई। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे एंगल जिनका सम कितना हो आपके पास 180। सप्लीमेंट्री एंगल टू एंगल हु सम इज 180। तो फर्स्ट कंडीशन आएगी सप्लीमेंट्री एंगल एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी कंडीशन है एक एंगल दूसरे से 18 डिग्री ज़्यादा है, यानी कि दोनों का डिफरेंस वो आपके पास कितना दे रखा है इसने 18 डिग्री। ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बैट और एक बॉल की आपके पास कॉस्ट निकालनी है। तो हम मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू ₹x और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल ₹y। तो उसने फर्स्ट कंडीशन में कितने बैट लिए, उसने लिए आपके पास 7 बैट और लिए 6 बॉल और रुपीज़ दे दिए 3,800। और दूसरी कंडीशन में उसने 3 बैट 5 बॉल और कितने पैसे दिए ₹750। तो ये 2 क्वेश्चन आपने होमवर्क में करने हैं। ओके वेल स्टूडेंट्स।